एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की थी और द्वादशी को स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया तो वरुण जी के सेवक उठा ले गए, नंद बाबा को पकड़ ले गए। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते, कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था, भगवान की पूजा की। पर एकादशी व्रत एक दिन सत्संग में पीछे काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि एकादशी व्रत कैसे रहा जाता है। तो दशमी और द्वादशी को ही जो संयम, तो फिर एकादशी उसकी पूर्ण मानी जाती है। साधारण शब्दों में समझ लो कि दशमी को एक बार भोजन दोपहर के समय कर ले, शाम के न करें, और एकादशी को जल या निर्जला या बहुत बहुत एक बार फल ले। अब तो कई प्रकार के सब चीजें फलाहार में बनती हैं, साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के और भी पदार्थ बहुत से, और कूटू की पूड़ी, कचौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, सवा की खीर, सवा, बहुत चीजें, ऐसे बहुत चीजें। एकादशी का मतलब है, अगर आपको लगता है कि हम जल के पान करके केवल 24 घंटा रहना चाहिए, मरोगे नहीं ना, जल है, मरोगे नहीं। आंतों को थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, 15 दिन में एक बार आता है। अगर आपको लगता है कि जल से हम बहुत सेवा करने वाले हैं, कार्य नहीं हो पाएगा, तो 2-4 केला की फली ले लिए, एक सेब ले लिए, बस। ये छोंक बघारना, जीरा, ये सब मनोरंजन है, मनोरंजन है। हमको तो मनोरंजन ही लगता है कि आप 4 पूड़ी, 2 कचौड़ी, कलहरी हुई बढ़िया आलू, अब देखो मतलब इसके बाद सिंघाड़े का हलवा, सवा की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, ये सब देखा है। ये ऐसा नहीं कि देखा नहीं, पर वो रसेंद्री की तृप्ति व्रत ने। व्रत का मतलब क्या है? कष्ट सहना, कष्ट सहना, जानबूझकर कष्ट सहा जाता है प्रभु के लिए। खूब दिन भर भजन करो, शाम के एक बार फल ले लो, नहीं तो जल ले लो, जल से काम चला लो। तो बाबा एकादशी रहते थे, और एकादशी की रात को कीर्तन करना चाहिए, पूरी रात जगना चाहिए, तभी एकादशी सफल मानी जाती है। 2-4 भगत मिलकर, ये डाकोर के रामदास जी तो द्वारिकाधीश जाते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे, फिर वापस आते थे। भगवान रीझ गए थे उनसे, और भगवान ने कहा हमको लिवा चलो अपने घर। रामदास जी से कहा, रीझ गए, हर एकादशी को ठाकुर जी के पास जाना, रणछोड़ ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश उनके दर्शन करना और रात भर कीर्तन करना। एक दिन ठाकुर जी ने कहा, अगली बार अब गाड़ी लेके आना और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उनका, प्रभु हमारे साथ चलोगे? आप बूढ़ा शरीर है हमारा, आपका तो नौ किशोर हो, हम कैसे गाड़ी में ले पाएंगे? और बाहर ताला लग जाता है। बोले पीछे की खिड़की हम खोल देंगे और तुम्हारे लिए हम फूल जैसे हो जाएंगे। बोले प्रभु देख लो, बहुत बड़े रक्षक हैं सब इनके, तो कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी ले आओ ना, हम चलने के लिए तैयार है। अब वो गाड़ी ले आए, सब भगत देख रहे थे कि पैदल नंगे पैर आते थे, इस बार गाड़ी पे आए तो सोचा शायद बूढ़े हैं इसलिए बैलगाड़ी से आ गए होंगे। अब भगवान पूरी प्लानिंग बता दिए थे, तो मंदिर के पीछे गए, खिड़की खोल के ठाकुर जी पूरा श्रृंगार सब पहने। बोले ना प्रभु, पहले एक भी नग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सेवादारों के काम आएगा। प्रभु हमको तो वैसे डर लग रहा है आपको ले जाने के लिए, आप पहले सब, भगवान ने सब उतार के फेंक मंदिर में से फैला दिए पूरे आभूषण, कहा हमें गोद में लो। भगवान कितने निजवार है, जो ऐसे किया, फूल से गोद में आ गए, तो कुछ कंबल आदि से गाड़ी में बिछाए थे, भगवान को विराजमान किया और चल पड़े। अब बहुत दूर रणछोड़ ठाकुर से डाकोर है। अब प्रातःकालीन वेला पे जैन मंदिर खोले तो देखे आभूषण ठाकुर जी है नहीं, पीछे खिड़की खुले, अरे पक्का वो गाड़ी लेके भगत आया था, उनपे ठाकुर जी बहुत रीझे थे, जरूर ठाकुर जी को भगा ले गए। भगत ठाकुर जी को भगा ले गए। अब जितने पार्षद थे सब घोड़ों से ऐसे सब भाला बर्छी लेकर सब, अरे वो जा रहा है, वो जा रहा। रामदास जी का प्रभु आ गए।
बोले देखो ये छोटी सी तलैया थी जल की, बोले इसमें हमको छिपा दो जल में, तो जल्दी से छिपा दिए। तो उन्होंने मतलब ऐसा देखा, कहा ठाकुर जी भालों से मारा, बूढ़े रामदास भगत को भालों से मारा। उधर जब तालाब की तरफ देखा तो खून खून खून, दौड़ करके तो देखा ठाकुर जी के शरीर में भाले लगे और खून। ठाकुर जी ने कहा तुम जैसे निर्दयियों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम रामदास जी के साथ जाएंगे। उनका प्रभु आप हमारा जीवन ही आपसे चलता है। बोले हाँ यही बात तो है ना कि हमसे जीवन चलता है, रामदास हमारे तौल भर सोना दे देंगे तुम्हें, ठीक है? बोले हाँ ठीक है, राजी हो गए। रामदास जी का प्रभु प्रभु वो ऐसे पिटवा दिया, कह रहे सोना दे देंगे, हमारे पास सोना कहाँ है, गरीब आदमी प्रभु। भगवान ने कहा ले चलो पहले डाको। अब पीछे वो सब भाला बरसी लिए घोड़े पे सवार वहां ठाकुर जी पहुंचे। बोले तराजू लाओ, एक तरफ ठाकुर जी को विराजमान करो, हे रामदास चढ़ाओ सोना। ठाकुर जी से कहा महाराज, तो बोले छोटी सी नथ है ना तुम्हारी पत्नी की, वो हिलिया उतले में हम तौल उतले में हम तौल जाए। एक छोटी सी नथ, छोटी सी पतली बारी, उतना ही था। भगवान को सब पता है, जो इधर से भगवान टंग गए। वो बोले देखो ऐसा सोना तो ज्यादा है, पर ले जा दो। भगवान ने कहा देखो सोना तो ज्यादा है, पर रामदास उदार आदमी दे देंगे, दे दे भाई। अरे बोले प्रभु, तो भगवान ने कहा देखो हम जाने वाले तो नहीं, अपना स्वरूप दूसरा प्रकट किया। बोले इसे ले जाओ। आज भी जो भगवान रामदास जी के यहाँ विराजमान है, तो ठाकुर आज भी पट्टी बंधती, ठाकुर जी की आज भी पट्टी बनती। भगत के ऊपर प्रहार किया तो आज भी भगवान के घाव और पट्टी बनती। एकादशी व्रत ऐसा जैसे रामदास जी रहते, पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी थे, एकादशी को चर्चा नहीं करते थे, रोज चर्चा होती थी, पर एकादशी को निर्जला रहते थे, 10वीं से छोड़ देते थे भोजन पानी। एकादशी के दिन एक बूंद पानी नहीं, और द्वादशी को परायण इसलिए बोलने में भी साव और वयो वृद्ध अवस्था तक। नंद बाबा एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की थी, भगवान की पूजा की, रात भर कीर्तन किया, और द्वादशी को स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है धारा जी में, 4 बजे, यानी कि 2 बजे 1 बजे धारा में नहीं स्नान, तो ये असुर बेला कही जाती है। यमुना जल में प्रवेश कर उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, रात में कीर्तन किया और लगा कि प्रातः काल हो गया क्या, तो यमुना जी में स्नान। तो वरुण जी के सेवक उठा ले गए, नंद बाबा को पकड़ ले गए। अब सारे ब्रज में हल्ला मच गया, नंद बाबा हो गए। अब पूरे ब्रज के गोप सब श्री कृष्ण से कहा कि पता नहीं कहां नंद बाबा गायब हो गए, तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, हे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर ही हमारा विश्वास भरोसा। सब रोने लगे। भगवान ने कहा रो मत, रोना पीटना बंद करो, नंद बाबा खोए नहीं है, मैं देख रहा हूं। वरुण का सेवक ले गया, अभी मैं लाता हूं। भगवान वरुण लोक पहुंचे। भगवान अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक श्री कृष्ण जे भी वरुण देवता ने देखा, सारे जगत के अधीश्वर पधारे, साष्टांग दंडवत। नंद बाबा ने देखा इनके गण तो हमको पकड़ के लाए, तो हमारे कन्हैया के इनका स्वामी साष्टांग दंडवत मारा है। वरुण देवता जे भी देखा भगवान आए, उतर कर साष्टांग दंडवत। अब वरुण देवता भगवान की बड़ी पूजा विस्तार से मंत्रों के द्वारा भगवान। नंद बाबा खड़े खड़े आनंदित हो रहे कि यार मेरे लाला को तो बड़ा लगता है, ये वरुण देवता इतनी लंबी दंडवत मार कर बड़ी पूजा विस्तार कर रहा है। वरुण जी ने कहा प्रभु अद्य में निवृत्तो देहो दैर्वार्थोधिगतः प्रभु त्वत्पादां भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने
न यत्र सूर्यते माया लोक